वेलकम व्यूज़, कैसे हैं आप। आज डिस्कस करते हैं ज़रा 2 दिन पहले मीटिंग हुई है गवर्नमेंट की फाइनेंस टीम के साथ। फर्टिलाइज़र सेक्टर के जो इनके बोर्ड के चेयरमैन हैं जनरल रिटायर हैं, और इसके अलावा जो एप्टमा है पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन का जो चेयरमैन हैं, उनकी भी इस मीटिंग का पर्पस तो था वैसे टैरिफ फ़िक्स करना फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो गैस का भी इलेक्ट्रिसिटी का भी वो तो हुआ ही, गवर्नमेंट ने काफ़ी कंसेशनरी रेट्स दिए, लेकिन इसमें फिर एक और भी पिवट पॉइंट बन गया डिस्कशन का, एंड दैट वाज इंस्टॉलमेंट्स ऑफ जीआईडीसी, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। और इसमें क्या बातें हुई ये भी डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेट करेंगे एफएफबीएल को, क्योंकि काफ़ी ऐसे और हैं प्लेयर्स जो जीआईडीसी की इम्प्लिकेशंस हैं जिनके लिए। इसमें केमिकल सेक्टर भी है और उसमें फर्टिलाइज़र भी है, टेक्सटाइल के भी कुछ प्लेयर्स हैं। लेकिन एफएफबीएल से रिलेटेड क्यों हम इसे पिवट पॉइंट बना रहे हैं, देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। और वो रीज़न ये है कि बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू एफएफबीएल दे आर डूइंग बेटर, बट एफएफबीएल वाज ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, और इसकी इक्विटी ऑलरेडी नेगेटिव में जाने के करीब थी बिकॉज ऑफ हाई डेट्स एंड हाई लॉसेस। और इसके जो एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं, जो सब्सिडीज़ हैं, फौजी मीट, फौजी फूड ख़ास तौर पे, ये दोनों वो बहुत ज़्यादा लॉस मेक कर रही हैं। तो ये ऑलरेडी एक गिरती हुई दीवार थी, तो जेआईडीसी की सबसे ज़्यादा इम्प्लिकेशन इससे रिलेटेड है। और इसके अलावा इस पर मैं ऑलरेडी भी काफ़ी वीडियोज़ एफएफबीएल पे बना चुका था, तो इस वजह से इसमें जो मेजर चेंजेस आए हैं दैट आई वांटेड टू ब्रिंग इनटू योर अटेंशन। और इसकी अगर बात करें एफएफबीएल की, इसके लिक्विडिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा वर्सन हो चुके हैं आफ्टर जीआईडीसी डिसीजन। और जो इसके क्या इम्प्लिकेशन होगी इसकी, इसमें हर क्वार्टर 2.75 बिलियन आउटफ्लो होगा, इसका जीआईडीसी की किस्त देनी होगी। और आल्दो राइट इशू इसका 8 अरब रुपए के करीब होगा ऑलमोस्ट जो इसने अनाउंस किया, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म रिस्पाइट होगा, ये लॉन्ग टर्म में इसको कोई इतना अच्छी पोजीशन फ्राहम नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसकी जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं दैट ऑलरेडी स्टूड ऑन 21 बिलियन रुपीज़। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है, फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे मार्कअप रेट भी ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें इसकी लिक्विडिटी इश्यूज़ को वर्सन करने में अपना रोल अदा कर रही है। और कुछ दिन पहले इसका सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट आया, यानी फ़र्स्ट हाफ़ का एफएफबीएल का, वेयर इट्स लॉस टूड एट 4.2 बिलियन रुपीज़। और इसमें 4.2 बिलियन में वॉपिंग 1.2 बिलियन इज़ फ्रॉम एफएमएल ओनली, और जो फौजी मीट लिमिटेड है इससे ही तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ का इसका लॉस हुआ है फ़र्स्ट हाफ़ में। तो यू कैन इमेजिन ये कहाँ पे स्टैंड करती है जेआईडीसी की अगर इसकी किस्तें इंस्टॉलमेंट्स पे करनी स्टार्ट हो जाएं। और इसके अलावा 28% इसकी हायर फाइनेंस कॉस्ट है फ़र्स्ट हाफ़ में, और उसकी भी शायद यही रीज़न है कि फ़र्स्ट हाफ़ में, क्योंकि जनवरी फेब मार्च के मंथ्स भी थे जिसमें हायर कॉस्ट थी, फाइनेंस कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी में। और जो कोरोना के दौरान और कोरोना की प्लेग ने जब हिट किया उसके बाद गवर्नमेंट ने कम करने स्टार्ट किए। और अभी जो मैंने बात की थी कि जो मीटिंग हुई है 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट की फाइनेंस टीम के साथ, इन दो मेजर सेक्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनकी, फर्टिलाइज़र और टेक्सटाइल की, और गवर्नमेंट टीम में हमाद अज़हर साहब थे, हफीज़ शेख साहब थे, और भी लोग थे। उसमें इन्होंने जो मेन बात की है वो यही की है कि पीरियड को एक्सटेंड किया जाए, जो इंस्टॉलमेंट्स की हैं, जो डेडलाइन है इसको थोड़ा आगे मूव किया जाए, या इसको कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में इंस्टॉलमेंट्स को स्मॉल करके पीरियड को बढ़ाया जाए, जो कवरिंग पीरियड है टोटल इंस्टॉलमेंट्स का। और गवर्नमेंट ने दो चीज़ें, जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई है उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने 2 चीज़ें रखी हैं। पहली बात तो ये है कि ये पैसे तो हम लेंगे क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और ये इम्प्लीमेंट होना है, लेकिन हम इन 2 मेजर सेक्टर्स को सपोर्ट भी फराहम करेंगे कि ये आसानी के साथ इन इंस्टॉलमेंट्स को पे कर सकें। और क्योंकि जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, फर्टिलाइज़र जो सेक्टर है ये फूड सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहमियत रखता है, और टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में मेन किरदार अदा करता है। तो इन दोनों सेक्टर को गवर्नमेंट ने ये तो अश्योर कराया है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम आपको
क्राइसिस में नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन हमारी ये भी मजबूरी है, गवर्नमेंट को पैसे भी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। तो वी विल फार्मूलेट सम वे आउट जिससे दोनों काम हो जाएं, डिसीजन भी इम्प्लीमेंट हो जाए और सपोर्ट भी मिल जाए। कोई सब्सिडी हो सकता है गवर्नमेंट दे दे इनको, मज़ीद कोई सब्सिडी बढ़ा दे, और जिस तरह अभी टैरिफ रेट्स काफ़ी कम किए हैं इस तरह की कोई इंडायरेक्ट सपोर्ट फ्राहम कर दे जिससे ये इजी हो जाए। लेकिन जो मेन बात FFBL से रिलेटेड थी वो यही थी कि FFBL पे अब क्या करना चाहिए। FFBL को अब सुने हैं कि जो इसके राइट इशू आ रहे हैं वो 20 रुपये पर शेयर के लिहाज से आ रहे हैं और 8 अरब रुपये जनरेट होंगे, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। कंपनीज़ दो वजह से ही राइट इशू करती हैं। पहला ये होता है कि अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, दूसरा जब अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, डिवर्सिफाई कर रहे होते हैं या एक्सपेंड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट केस सिनेरियो नज़र आता है। इनके बहुत ज़्यादा डेट्स हैं, मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है, वो मेरे चैनल पे मौजूद है FFBL के नाम से, तकरीबन 1-2 माह पहले। तो उसमें मैंने इसके डेट्स टू इक्विटी रेशियोज़ बताई थी, सारा कुछ बताया था। मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कंपनी इतनी ज़्यादा डेट्स में होगी जितनी FFBL में है। तो JIDC हैज़ फर्दर वर्सन इट्स लिक्विडिटी क्राइसिस। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर सोच समझ के कीजिएगा, बिकॉज़ इट कुड टेक लॉन्गर देन यू एक्सपेक्ट, और आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर होने में, आपके टारगेट्स पूरे होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। इस वजह से अगर आप कोई शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ हैं, यू कांट वेट फॉर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, और 1 साल से ज़्यादा आप वेट नहीं कर सकते या इस तरह, फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट को FFBL में अपनी इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करें, और फिर आप अगर आपको कोई विंडो मिलती है निकलने की तो एग्ज़िट कर लें। क्योंकि जो FFBL है इसकी जो 2 सब्सिडीज़ हैं जो इसके लॉस की मेन वजह है, क्योंकि फर्टिलाइज़र सेक्टर में तो यू कांट इमेजिन एनी लॉस, इस गवर्नमेंट की सपोर्ट, सब्सिडीज़, सारा कुछ होता है। मैं लिस्टेड की बात करूँ तो लिस्टेड कंपनी इनकी फौजी फूड है, और जो नॉन लिस्टेड है वो फौजी पावर और फौजी मीट है। जो लिस्टेड की अगर बात करें फौजी फूड, वो फौजी मीट से भी ज़्यादा इनको लॉस पहुंचा रही है, और इसके अलावा जो फौजी मीट है वो भी लॉस में है। सिर्फ एक कंपनी प्रॉफिट में है और वो फौजी पावर कंपनी है, और वो अच्छा खासा इनको प्रॉफिट दे रही है। तो ये फर्टिलाइज़र और पावर जनरेशन से जितने भी पैसे कमा रहे हैं वो सारे पैसे इनके डूब जाते हैं फौजी मीट में और फौजी फूड में। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस कंपनी का ऑलरेडी कितनी वर्सन सिचुएशन है, और ये लिक्विडिटी इशू जो JIDC की वजह से हुआ है वो नेगेटिव इम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा था, ताकि आपको कोई भी डिसीजन लेने में बड़ी आसानी हो। और ये आज का सेशन था। थैंक यू वेरी मच।